आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने नौकरियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से एक नए संघर्ष का शंखनाद किया। इस अभियान के तहत नवीन जयहिंद प्रदेश के 30 लाख युवाओं से संपर्क करके उनका समर्थन लेने का प्रयास करेंगे, जो इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। नवीन जयहिंद ने ब्रह्म सरोवर पर की गई पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गीता पर हाथ रखकर सौगंध खा ले कि नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो वह अपनी बात वापस ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और युवा विधानसभा में मंत्रियों और मुख्यमंत्री को गोबर, गौमूत्र और गंगा जल भेंट करेंगे। नवीन जयहिंद के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विशाल खूबड़ और सैकड़ों कार्यकर्ता थे। और लड़ाई लड़नी चाहिए। हम मारे जाएंगे तो भी वीर गति को पाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन घर बैठे रहे तो ठीक नहीं है। हरियाणा के 30 लाख नौजवान, हरियाणा के 30 लाख नौजवानों की बात मैं यहां से करने के लिए आया हूं। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, गीता जयंती चली हुई है, पूरी सरकार, कोई भी इनका मंत्री, मुख्यमंत्री गीता जयंती में गीता पे हाथ रख के यहाँ कुरुक्षेत्र में कसम खा जाएगी हमने भर्तियों में गड़बड़ नहीं की, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, इस बात की कसम खा जाए। हम मान जाएंगे कि ये सरकार ईमानदार है। और आज से हम ये धर्मयुद्ध इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं, ग्रुप डी से लेके HCS तक, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, कितनी बड़ी घोटाला हो रहा है। वो लड़के रोज आते हैं मेरे पास, अलग अलग टीचर की भर्ती हो रही है, उनमें घोटाले हो रहे, किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहे, किसी का कुछ, हर जगह गड़बड़ हो रही है। तो भाई साहब, हम तो एक बात कहेंगे, और हमें ये सूटकेस इसलिए लेके आए हैं, अब सूटकेस में सरकार और सूटकेस में ये नौकरी। अगर किसी के पास पैसा है, अगर नहीं है तो अपनी जमीन बेचो, अपने किले बेचो, कर्जा लो, कुछ भी लो, चाहे ये सरकार तब नौकरी देगी, नहीं तो ये सरकार नौकरी नहीं देगी। तो सूटकेस में नौकरी, सूटकेस में सरकार। इससे पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने कहा था इसमें चेयरमैन ने गड़बड़ कर रखी है पूरी की पूरी। एक निचले अधिकारी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, इतना बड़ा घोटाला कर देगा। 30 लाख नौजवान हरियाणा के जो फार्म भरते हैं, वो फार्म भरे हैं, बेचारे तैयारी कर रहे हैं। और मैं उन नौजवानों को भी यही कहना चाहूंगा, पढ़ने से अकेले किताब उठाने से कुछ नहीं होगा, लठ भी उठाना पड़ेगा। जिसके पास फरसा है फरसा उठाना पड़ेगा, जिसको तलवार ठानी है तलवार ठानी पड़ेगी, जिसको गदा ठानी है, भाला ठाना है, जो भी कुछ ठाना है वो ठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब बेवकूफ बना रहे हैं, नौजवानों को पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। इतने दिन हो गए, 3-3 साल हो गए एक भर्ती को चलते हुए, आज तक इनसे एक भर्ती नहीं ली गई, एक भर्ती नहीं हुई। अब भर्ती हो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये जो सरकार ढोंग पीट रही है। अगर भाई हम ईमानदार हैं, गीता जयंती चल रही है, यहाँ सारे नेता होंगे, आप भी पूछ लेना। और पूरे हरियाणा में जाऊंगा मैं, पूरे हरियाणा में जाकर इनके MLA MP जहां पे भी गीता बहादुर के कह दें, गंगा जल ठा के कह दें, अगर भाई हमने गड़बड़ नहीं करी तो हम मान लेंगे, नहीं तो भाई साहब हमारे पास तो पैकेज है। गंगा जल लो, हाथ में गीता बहादुर हो और कह दो भाई हमने गड़बड़ नहीं करी, हम मान लेंगे। नहीं तो गाय का शुद्ध देसी गोबर और गाय का मूत्र, गोमूत्र और गोबर। HPSC में भी देखे आए थे। 17 तारीख को नौजवानों के साथ, मैं तो बता रहा हूं नौजवानों को, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो अकेला जाऊंगा, लेकिन विधानसभा घेरा करने के लिए विधानसभा में इन मंत्रियों को, MLA को गोमूत्र और गोबर देंगे। अगर 17 तारीख तक इन्होंने कुछ नहीं किया, विधानसभा स्तर है, विधानसभा स्तर में जाके हम ये इनको दे के आएंगे। क्योंकि भाई साहब बात बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और सारे इतने बड़े मुद्दे में हम तो छोटे हैं, सारे आम आदमी हैं, हम तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़ रहे हैं।
जो दूसरी पार्टियां वो भी इनके साथ सेटिंग कर रही है, कोई कुछ कर नहीं रही है भाई साहब। मतलब पूरे हरियाणा के नौजवान 30 लाख नौजवान थोड़े नहीं होते, 30 लाख नौजवानों की बात है।